हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्पीडी करंट अफेयर के दूसरे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनके प्रमुख। इससे पहले हमने इंडेक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप उसकी रिवीजन भी करते चल रहे होंगे। और हमारा जो ये टॉपिक है आज का, यहाँ से आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस वगैरह हैं, वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला संस्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो यह एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो आपसे यहाँ से आपसे महासचिव का नाम भी पूछा जा सकता है, और महासचिव के नाम को देकर यह भी पूछा जा सकता है कि वह किस देश से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एंटोनियो गुटरेस जो हैं, यह पुर्तगाल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है उप महासचिव। अगर यूएनओ का उप महासचिव आपसे पूछता है तो यह अमीना जे मोहम्मद हैं, जो कि नाइजीरिया से हैं। हालांकि यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महासचिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 76वें सत्र के अध्यक्ष, महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो यह अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो कि मालदीव के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो बाकी सारे उसके एजेंसीज़ हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक को IBRD भी कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो 4 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें IBRD भी था, तो इसलिए इसे IBRD भी बोला जाता है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो यह है डेविड मालपास, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन, या जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है। तो इल्हाम अलीयेव जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, जो कि बुल्गारिया की हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इनका कंट्री और इनका नाम अच्छी तरीके से याद करिएगा कि IMF के जो MD हैं वह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, जो कि बुल्गारिया से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैं स्किप करूँगी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देखते चलिए। फिलहाल तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। अगला देख लेते हैं WTO का जो महानिदेशक हैं विश्व व्यापार संगठन के, इनका नाम है नगोजी ओकोजी-इवेला। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह WTO की पहली महिला अध्यक्ष महानिदेशक बनी हुई हैं। तो इनसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, आगे भी इनसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महासचिव अंकटाड। तो अंकटाड के जो महासचिव हैं, यह हैं रेबेका ग्रिन्सपेन, यह कोस्टारिका के हैं। अगला क्वेश्चन है महानिदेशक यूनेस्को के महानिदेशक कौन है। तो यह आंद्रे अजोले हैं, जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद FAO जो है ये खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके महानिदेशक जो हैं यह क्यू डोंगयू हैं, जो कि चाइना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके महानिदेशक हैं गिलबर्ट होगम्बो, जो कि टोगो के हैं। अगला है यूनिसेफ के प्रमुख जो हैं यह हैं कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका के हैं, और ये चेंज हुए हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इससे पहले कोई और था। अगला क्वेश्चन है WHO के महानिदेशक। तो इनके बारे में तो कोविड के टाइम पे आपने अच्छी तरीके से सुन ही लिया होगा, टेड्रोस अधनोम है। और अगर इनका कंट्री पूछा जाता है तो यह इथियोपिया के हैं। आप याद रखिएगा, इनका कंट्री भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के स्प्रेड में इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि WHO ने चाइना के ऊपर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की, और वहाँ से कोरोना जो था वो वर्ल्ड वाइड फैलता चला गया। चलिए अगला देख लेते हैं। UNDP के प्रशासक पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो प्रशासक हैं यह अचीम स्टेनर हैं, जो कि ब्राज़ील और जर्मनी से रिलेटेड हैं। हालांकि यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है सार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क के महासचिव कौन है। तो यह इशाला रुवुन वीराकुन है, जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। तो सार्क के महासचिव इशाला रुवन हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। तो कुछ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें कि कॉमनवेल्थ के महासचिव जो हैं यह पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। इसके बाद यहाँ से आपको, अगर आप कंट्री नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, नाम बस आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है ओपेक का। तो ओपेक के जो महासचिव हैं यह है हैथम अलगिस। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अभी कुछ टाइम पहले ही इन्हें बनाया गया है, और यह कुवैत से हैं। अगला क्वेश्चन है नाटो के महासचिव। नाटो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नाटो के चलते ही यूक्रेन और रसिया का वार शुरू हुआ था, जिसमें कि यूक्रेन को रसिया ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो नाटो के आप महासचिव को ध्यान रखिएगा, इनका नाम है जेंस स्टोलेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला क्वेश्चन है आसियान के महासचिव। तो आसियान के महासचिव हैं लीम जॉक हुई, ये ब्रुनेई से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है ADB, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो अध्यक्ष हैं यह हैं मात्सुगु असाकावा, जो कि जापान के हैं। ADB के आप अधिकतर देखेंगे कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वह जापान से ही बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इंटरपोल जो है यह एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अली रईसी, जो कि यूएई से संबंधित हैं। अगला है आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तो यह है जुआन डोंग्यू अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, जिसका कि मुख्यालय हेग में है। अगला क्वेश्चन है नासा के प्रशासक, तो यह बिल नेल्सन है। आप ध्यान रखिए क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप शायद कई बार पढ़े होंगे तो रिकॉल कर पाएंगे याद ना होने के बावजूद भी, तो आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ते चलिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं एक बार बता दूंगी, आप उसे याद कर लीजिएगा। अगला है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसके अध्यक्ष है मार्कोस ट्राइजो। अगला क्वेश्चन है यूएनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं यह हैं फेडरिको वेलेगास, जो कि अर्जेंटीना के हैं। इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आईएफसी के अगर आप देखना चाहें तो ये स्टेफनी वार्ड फ्रिडबर्ग हैं। चलिए मैं एक बार आपको इम्पोर्टेंट वाले बता देती हूँ, उसे आप जरूर से ध्यान रखिएगा, उसे याद कर लीजिएगा आप। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएनओ के महासचिव, जो कि एंटोनियो गुटरेस हैं। इसके अलावा जो 76वें सत्र के महासभा के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, यह हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव से संबंधित हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, इन्हें याद रखिएगा। नैम के जो हैं यह इल्हाम अलीवे, यह भी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो बुल्गारिया की हैं, यह भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ की नकोजी ओकोंजी इवेला, यह पहली महिला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके अलावा यूनेस्को का इंपॉर्टेंट है जिसके कि आंद्रे अजोले हैं। और इसके अलावा एफएओ हैं क्यू डोंग्यू चाइना के। इसके अलावा यूनिसेफ के कैथरीन रसेल अमेरिका से। डब्ल्यूएचओ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टेड्रोस अधनोम, हालांकि आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है मतलब कि अगला इंपॉर्टेंट है सार्क के कौन है, तो इसाला रुवन विराकुन ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ से कॉमनवेल्थ आप देख लीजिएगा एक बार, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। इसके अलावा ओपेक के देख लीजिएगा, हैथम अलगिस कुवैत से हैं। नाटो के देख लीजिएगा, जेंस स्टोलेनबर्ग नॉर्वे से हैं। आसियान के लिम जॉक हुई ब्रुनेई के हैं। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक के मात्सुगु असाकावा जापान के हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईसीजे इंपॉर्टेंट है, जो कि जुआन डोंग्यू हैं। इसके अलावा एनडीबी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप मार्कोस ट्राइजो। इसके अलावा आपका अध्यक्ष यूएनएचआरसी के फेडरिको विलेगास, जो कि अर्जेंटीना से हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए और इसी तरीके से और भी करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारी क्लास को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।